हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस की रनिंग स्टार्ट हो चुकी है 10 फरवरी से। तो आज फर्स्ट डे था रनिंग का, तो उसी को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे यहाँ से मेरी कोचिंग से कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने रिव्यू दिया कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई। तो कंप्लीट मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, कैसे क्या हो रहा है, क्या एंट्री प्रोसेस है, कितने लोग बाहर हो रहे हैं और खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, वहाँ ले जा सकते हैं चीज़ें या नहीं, पेरेंट्स जा सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको दूँगी आज की इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रनिंग अभी आगे है, वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ज़्यादातर आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, इस बात से डर लग रहा होगा कि आगे वहाँ पे जाके कैसा स्टाफ मिलेगा, क्या कुछ स्टाफ मिलेगा। तो इसकी भी काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया है काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी अफवाहें थी कि शाम तक बैठाया जाएगा, पूरा दिन रनिंग के लिए हम बैठे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जैसे मॉर्निंग बैच है 5:30 बजे का जो रिपोर्टिंग टाइम है, तो उनकी 6 से 7 बजे तक रनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और 8 बजे उनकी रनिंग करा ली जाएगी। तो एक घंटे के गैप में होगी, फिर 6:30 बजे वालों का, फिर 7:30 बजे वालों का, ऐसे एक घंटे का गैप हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोपहर तक आपकी रनिंग हो जाएगी। अभी फर्स्ट डे था तो 8 बजे वालों की थोड़ा लेट हो गई थी, जैसे 1 बजे तक हो टाइम लग गया था। तो आज फर्स्ट डे था रनिंग का, तो मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था। ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि पूरा दिन दोपहर में बैठना पड़ेगा। हाँ, आज जो 8-8:30 बजे वाला बैच था, उसकी 1 बजे रनिंग हुई है, थोड़ा धूप में हुई है। तो आज फर्स्ट डे था, इस वजह से हुई है। और आगे चल के ऐसा नहीं होगा, 11 बजे तक 12 बजे तक कंप्लीट रनिंग सारे बैच की हो जाएगी, धूप में नहीं कराएंगे ऐसा। मैंने उनसे बात की तो बताया गया है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा। और अंदर जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों की एंट्री वगैरह हो जाएगी, जो भी प्रोसेस होता है वो होने के बाद आप आराम से वहाँ पे बैठ जाओगे। बैठने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको कुछ खाने की चीज़ें आपको अंदर ले जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, तो आप अपनी चीज़ें ले जा सकते हो। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपने रख लिए, केले रख लिए। तो ये जो एनर्जी बूस्ट वाली चीज़ें हैं जो रनिंग के लिए आप लोग खा सकते हो, तो वो ज़रूर लेके जाइएगा, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। और जैसे कि आप लोग कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह खाना चाहते हो, टैबलेट वगैरह, तो उसके लिए परमिशन नहीं है। जैसे कुछ लड़कों की तो नहीं है, अभी लड़कियों की हो रही है। कुछ लड़कियां जैसे कोई टैबलेट बता देता है कि इससे रनिंग अच्छी हो जाएगी, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, स्टिंग एनर्जी और ये रेड बुल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाने की परमिशन नहीं है। नॉर्मली आप लोग केले, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अंदर एंट्री के दौरान ले जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी भी ले जा सकते हो आप लोग, और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह करने के लिए भी पूरा आपको फैसिलिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग डर रहे हो कि वहीं एक जगह बैठाया जाएगा, कुछ उठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वॉशरूम वगैरह भी यूज कर सकते हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये तो है आपकी टेंशन फ्री करने वाली कुछ चीज़ें। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कितने कुछ स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं, और लड़कियों में से, अभी तो लड़कियों की ही है, कितने परसेंटेज लड़कियों की रनिंग में अभी नहीं आ पा रही है, मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाई हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। तो उनमें से मैंने कुछ आपके लिए नोट्स बनाया, मतलब एक तरह से लिख के लाई हूँ मैं तो वही चीज़ें हैं। देखो, मेरठ में हुआ था, उसमें 80 लड़कियों की रनिंग हुई थी, उसमें से 60 पास हुई हैं और 20 फेल हो गई हैं। और गोरखपुर में 65 का था, उसमें से 55 पास हुए हैं। और मुरादाबाद में 100 में से 70 पास हैं। लखनऊ में 100 में से 60 पास हैं। और मिर्ज़ापुर में 50 में से 41 पास हैं। और आजमगढ़ में 80 में से 67 पास हैं। और बरेली में 100 में से 69 पास हैं। अलीगढ़ में 100 में से 75 पास हैं। और फतेहपुर में 50 में से 40 पास हैं। और झांसी में 150 में से 126 पास हैं। और कानपुर में 100 में से 86 पास हैं। और गाज़ियाबाद में 150 में से 118 पास हैं। और झांसी में 100 में से 81 पास हैं। तो ये है पासिंग स्कोर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। पिछली बार जो पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा 50% प्लस लड़कियां फेल हो गई थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छी एक तरह से आपको रनिंग लड़कियों की देखने को मिल रही है। जैसे कि ओवरऑल अगर निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो उनका 75% से ज़्यादा ही बैठेगा जो पास हो गई।
देखो आप समझ सकते हो, जैसे कि किसी किसी में हो गई 30% फेल, तो किसी में 20% ही फेल हो रही हैं। तो ऐसे करके अगर आप एवरेज निकालोगे तो 70 से 75% लड़कियां ओवरऑल आपको पास ही मिलेंगी। और जैसा कि सारे लोग बोल रहे हैं कि 4 गुना गर्ल्स बुलाई गई हैं, हालांकि इस चीज़ की कोई क्लियरिटी नहीं है कि 4 गुना बुलाई गई हैं कि 2.5 गुना बुलाई गई हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ सच हुई कि 4 गुना लड़कियां बुलाई गई हैं, तो इस हिसाब से 30% लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी लड़कियों को मेरिट के बेसिस पे बाहर किया जाएगा। और जो भी लड़कियां ये उम्मीद में थी कि सेकंड मेरिट आएगी, अभी भी लोग मैंने देखा है कमेंट करते हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। तो इस हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कोई सेकंड मेरिट आएगी। जो लड़कियां इसमें क्वालिफाइड हैं वो भी अभी निकलेंगी, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से लड़कियां अपना स्कोर दिखा रही हैं। देखो टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल गया था, 3 से 4 महीने आपको मिल गए थे रनिंग प्रैक्टिस के। तो पिछली बार की सारी लड़कियों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स रनिंग में फेल हो जाती हैं, तो उससे मोटिवेट हुई होंगी, उसकी वजह से उन्होंने इम्प्रूव करी होगी, जिस वजह से आज ये आपको परिणाम देखने को मिल रहा है गर्ल्स की रनिंग का। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है और पेपर निकाला है और उनको मौका मिला है और वो पास कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और जो भी लोग सेकंड मेरिट का वेट कर रहे हो, वो सेकंड मेरिट का वेट ना करके आप दूसरी वैकेंसी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन आप लोगों का है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जीडी वगैरह के, या फिर कोई मेडिकल इशू हो गया, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो क्या वो दोबारा से रनिंग के लिए आ सकता है, या फिर अभी एप्लीकेशन लगा दे, या फिर कोई किसी महिला कोई प्रेग्नेंट वगैरह है, कोई भी दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में वो अभी रनिंग नहीं कर सकती हैं, तो क्या वो अपना एप्लीकेशन लगा सकती हैं आगे के लिए? तो हाँ, बिल्कुल वो लोग लगा सकते हैं। जो आज 10 फरवरी पे जो स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन लगा था, जो नहीं वहाँ पे उपस्थित हो पाए किसी कारणवश, वो 25 फरवरी पे उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है रनिंग। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत एक तरह से सपोर्टिव स्टाफ है जो आप लोगों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है। और जब रनिंग करती हैं सारी लड़कियां, तो मैंने वीडियोस में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं वो लोग, आपको कह रहे हैं कि रनिंग करो, तेज़ करो, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें ऐसा फील वहाँ पे करा रही हैं कि हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि अपने घर पर ही हम रनिंग कर रहे हैं, ऐसा आपको फील कराया जा रहा है। कोई ऐसा डर का माहौल वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। और चिप वगैरह की बात कर लें, स्टॉप वॉच की बात कर लें, तो हम स्टॉप वॉच वहाँ पे अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप लोग कोई भी वॉच या कोई इलेक्ट्रिक ऐसी वॉच टाइप की चीज़ कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। वहाँ पे आपके पैर में एक चिप बांध दी जाएगी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बांधी गई है, मैंने देखा है वीडियोस में भी। वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। अगर आपको डर लग रहा है कि चिप गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी चिप अच्छे से बंधी रहेगी। तो ये था। और वॉच की बात कर लेते, तो वहाँ पे सामने एक बहुत बड़ी सी वॉच लगी हुई है, रैंडम, वो सारे लोगों के लिए है, तो वो वाली वॉच ही आप लोग देख सकते हो। तो आपने अगर स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस की है जैसे कि, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि कुछ लोग चक्कर पे बार बार स्टॉप वॉच अपना देखते हैं, तो उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक चक्कर इतने मिनट में हुआ, तो इतना, ऐसे आइडिया लेते हैं ना अक्सर लोग। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको आइडिया देखने को नहीं मिलेगा, आपको वो रैंडम वॉच ही मिलेगी, उसी को आप लोग देख सकते हो। तो आप ऐसा करना कि आप लोग पहले से ही अपनी स्पीड मैनेजमेंट करके चलना। ऐसा मत सोचना कि बाद में जाके हम लोगों को खींच लेंगे, या फिर हमें पता तो नहीं चलेगा ना, हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं होगी कि हमारे कितने मिनट में हो रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं वहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग पहले से ही अपनी स्पीड मैनेजमेंट करके चलना, ये समझ के चलना टाइम बहुत कम है और हमें बहुत तेज़ी से भागना है। इतना तेज़ी भी मत भागना। एक लड़की का अभी मैंने देखा कि पैर टूट गया है, किसी बहुत ज़्यादा तेज़ भागी या कुछ भी हुआ होगा तो उनका पैर टूट गया है। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, ऐसा मत सोच लेना कि यही एग्ज़ाम है। तो अच्छे से रनिंग करिएगा। और कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि वहाँ पे जो फील्ड है वो एक अलग टाइप से बना देते हैं, ट्रैक वो वाला है या फिर मिट्टी का है। तो कहीं कहीं मिट्टी का भी है, कहीं कहीं ट्रैक बना हुआ भी है, उसका रबड़ वगैरह का जो बनता है, तो वो वाला भी है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी रनिंग पे, अच्छा ही होगा जैसा भी होगा। तो आप अपने कंफर्टेबल वाले लोअर टी शर्ट, जो भी आप लोग रनिंग पे सबसे कंफर्टेबल हो, वो वाले लेके जाइएगा और अच्छे से रनिंग कीजिएगा। और जूते अच्छे से लेके जाइएगा, क्योंकि जूते अगर आप हैवी पहनोगे तो दिक्कत हो सकती है। और थोड़ा संभल के दौड़ना, ये नहीं है कि बस ज़िंदगी है ख़त्म कर देनी है, पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, संभल के दौड़ना है, बच के दौड़ना है। जो यहाँ पे
15 मिनट में कर पा रहे हैं उनका भी अभी आ रहा है कि वो लोग अच्छे से कर ले रहे हैं, वहाँ पे 10 मिनट में भी कर ले रहे हैं, कुछ लोग 11-12 मिनट तक कर ले रहे हैं। तो वहाँ पे एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, पैर किसी के भी ऊपर रख रहे हो, इससे कोई आपको इंजरी हो जाए। आप लोग बहुत तसल्ली से, प्यार से, आराम से दौड़िएगा और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होगी, किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल भी घबराइए ना, अच्छे से दौड़िएगा। सबका पास हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। उनका ही नहीं हो पा रहा है जो घर पे 20 मिनट में अभी भी कर पा रही थी गर्ल्स, उनका ही नहीं हो पा रहा। जिनकी 15 मिनट तक आ रही थी वो भी वहाँ क्वालिफाई हो जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।